आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन किस तरह से किया जाता है। इसके लिए हम आपको √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना बतलाएंगे। तो √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम एक संख्या रेखा XY ले लेते हैं। XY लेकर अब इस पे O एक पॉइंट लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं O। इस O बिंदु से एक इकाई की दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं। A से AB XY पर हम परपेंडिकुलर लंब डालते हैं जिसकी लंबाई एक इकाई होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इस त्रिभुज OAB से OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम का थ्योरम है, इसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो इसके अनुसार OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ OA का वैल्यू एक इकाई है और AB का वैल्यू भी एक इकाई है, इसलिए OB स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी OB स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1। तो OB स्क्वायर इक्वल टू 2। OB स्क्वायर इक्वल टू 2, इसलिए OB इक्वल टू √2। OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA का वैल्यू भी हमारा एक इकाई है, AB का वैल्यू भी हमारा एक इकाई है, इसलिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 यानी 2। तो OB स्क्वायर इक्वल टू 2, इट मीन्स OB इक्वल टू √2। अब O बिंदु से OB चाप के बराबर चाप लेकर हम एक चाप संख्या रेखा पे काटते हैं जो हमें C बिंदु पे कटता है। तो इस OB की लंबाई जो कि √2 यूनिट है, √2 इकाई है। अब ये OC यह भी हमारा √2 इकाई है। तो संख्या रेखा पे OC हमारा इंगित करता है कि यह दूरी √2 के बराबर है। तो इसलिए OC बराबर √2 इकाई संख्या रेखा पे हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके साथ ही एक इससे जुड़ी हुई एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1/√2 को हम लोग संख्या रेखा पे किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो 1/√2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने के लिए भी हम इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे और सेम एक ही तरह की बात है कि 1/√2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो उसी तरह से जैसे कि हमने अभी तुरंत बतलाया है कि XY एक संख्या रेखा खींचेंगे, इस पे O एक बिंदु लेंगे, O बिंदु से एक इकाई की दूरी पर A एक दूसरा बिंदु होगा और AB जो XY पे लंब होगा, इस AB की लंबाई भी एक इकाई होगी। अब फिर हम उसी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए OB की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो OB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, चूँकि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, इसलिए OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब OA की लंबाई फिर एक इकाई है और AB की लंबाई एक इकाई है, इसलिए OB स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1, यानी OB स्क्वायर इक्वल टू 2। देयरफॉर OB इक्वल टू √2। तो अब फिर OB चाप के
दूरी के बराबर एक चाप हम संख्या रेखा पे फिर काटेंगे, जो कि संख्या रेखा को सी बिंदु पे काटेगी। इस तरह से OC जो है, जो दूरी है, ये √2 इकाई को प्रदर्शित करती है। अब OC इस दूरी को हम समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए कंपास की सहायता से एक बार O बिंदु पर कंपास की सुई को रखकर पेंसिल से चाप खींचेंगे ऊपर और नीचे की ओर, और फिर C बिंदु पर कंपास की सुई रखकर पेंसिल से चाप खींचेंगे, और ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगा संख्या रेखा पर, ये जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु का नाम हमने P ले लिया है। तो अब ये P बिंदु जो है वह OC को समद्विभाजित कर रही है, यानी OP = PC ये समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि यह उस दूरी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी √2 को 2 बराबर भागों में ये बांट रही है। तो √2 को 2 बराबर भाग में बांटने का मतलब है कि √2 को हमने 2 से भाग दिया। तो √2 को जब 2 से हम भाग दे रहे हैं, इसका मतलब है कि 1/√2 होगा वो। √2 / 2 इट मीन्स 1/√2। तो इस तरह से OP और PC ये दोनों 2 बराबर दूरी है, और इसकी दूरी 1/√2 है। इस तरह से हम 1/√2 को भी संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे की इसी तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और घंटा बजाकर सभी वीडियो को देखने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।